चलो आज हम लोग जो है कृषि यानी भूमि जोतें जो है उनके आकार के बारे में बात करेंगे। मेनली 5 प्रकार की जोतें होती है, ठीक है। अब कृषि जोतें किसे कहते हैं? कृषि के लिए विशिष्ट आकार या स्थान को भू जोत या कृषि जोत कहा जाता है। मतलब कृषि करने के लिए कोई पर्टिकुलर स्थान या भूमि की जरूरत पड़ती है ना, उसी को कृषि जोतें कहा जाता है, ठीक है। मुख्यतः हम लोग 5 प्रकार की कृषि जोतें पढ़ते हैं। वो कौन कौन से? देखो, पहला है सीमांत, जिसको मार्जिनल होल्डिंग बोलते हैं, इंग्लिश में इसको होल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। सीमांत जोत, सीमांत जोत किनको बोलते हैं? जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम होती है ना, 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि रखने वाली जोत को सीमांत जोत कहते हैं। मतलब जिसका आकार 1 हेक्टेयर से भी, मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम है। मतलब 1 हेक्टेयर से भी जिसका आकार कम है ना, 1 हेक्टेयर से भी जिसका आकार कम है, ध्यान रखना, 1 हेक्टेयर से भी कम है जिसका आकार, उसे क्या बोलते हैं? सीमांत जोत कहते हैं। और भारत में सीमांत जोतों की सर्वाधिक है। देखो, सर्वाधिक कौन है? सीमांत, से सर्वाधिक, जिनकी संख्या से सर्वाधिक है, वो है से सीमांत। ऐसे भी याद रख सकते हो कि भारत में आधे से ज्यादा लड़कियों का नाम भी सीमा ही है ना। ये आधे से ज्यादा लड़कियों को ढूंढोगे तो सीमा निकल जाएगा। तो सीमांत जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक संख्या इन्हीं किसानों की है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं छोटी जोत वाले किसान, ठीक है। इनको बोलते हैं छोटी जोत वाले। छोटी जोत ने स्मॉल होल्डिंग, मतलब अब देखो, इसको हेक्टेयर के आधार पर, इस भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्टेयर के आधार पर मापते हैं। तो छोटी है, बड़ी, ये सब कितना, किसके पास कितना हेक्टेयर भूमि है, उसी आधार पर छोटा बड़ा मापते हैं, ठीक है। अब जिसको 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में जिसकी भूमि है, 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाले जोतों को छोटी जोत या लघु जोत कहता है, ठीक है। याद रहेगा, छोटी व लघु जोतें, ठीक है। अब अर्ध मध्यम, इसमें ये सबसे बड़ा अलग दिक्कत है, अर्ध मध्यम जोतें, ठीक है। जो 2 से 4 के बीच में आते हैं ना, उन्हें अर्ध मध्यम कहते हैं, ठीक है। और मध्यम जोतें जो 4 से 10 के बीच में आती है, उन्हें मध्यम जोतें। और जो 10 से ज्यादा आएगी उसको क्या बोलेंगे? वृहत जोतें बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। वृहत जोतें जो 10 से ज्यादा है, ठीक है। अब देखो, इसमें दिया है कितना प्रतिशत है ना, यहाँ तो नहीं दिया है, परंतु यहाँ पे दिया, देखो 2011 में, ये 2011 की गणना के अनुसार लगभग 21.20% भूमि ऐसी थी ना जो मध्यम जोते वाली थी ना, ठीक है। अब बड़ी जोते में जिनके पास ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर हो, ठीक है, और यह इससे 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि वाले को है ना बड़ी जोते वाले भूमि कहते हैं। इसमें शामिल किया गया है, इसका हिस्सा लगभग 10.59% है। सबसे ज्यादा कौन था? अब फिर से एक बार पढ़ते हैं ना, ठीक है। चलिए, कहते हैं पहला था सीमांत, दूसरा, रुको यार, पहला था सीमांत, ठीक है। दूसरा कौन था? लघु या छोटी जोते वाला ना। फिर देखो, हिसाब से जो है मध्यम होना चाहिए, फिर मध्यम है ना, छोटी मध्यम। पर इसमें क्या होता है ना, अर्ध मध्यम करके कुछ था ना, अर्ध मध्यम करके ना, अर्ध मध्यम था, ठीक है। अर्ध मध्यम से वजह से 5 का है, अर्ध मध्यम, फिर बड़ी जोते, है ना। नॉर्मली ऐसा लगता है कि क्या हो सकता है भाई, ये हो सकता है कि एक क्या बोलते हैं, सीमांत जोत है, चलो सीमांत है पहली, ठीक है। फिर जो है सीमांत के बाद में छोटी हो सकती है, छोटी जोत है ना, सीमांत से भी ज्यादा छोटी होती है, छोटी से भी ज्यादा छोटी होती है सीमांत जोत, ध्यान रखना, ठीक है। फिर जो है हो सकता है मध्यम हो, है ना, मध्यम के बाद में बड़ी नो, ठीक है। ये नॉर्मली होता है, पर यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक बीच में घुस जाती है, उसको बोलते हैं मध्यम, अर्ध मध्यम, ठीक है। अर्ध मध्यम के बीच में ये घुस देते हैं, सेमी मीडियम, ठीक है। तो ये जो 1 हेक्टेयर से छोटी, ये 1 से 2 हेक्टेयर, ये 2 से 4 हेक्टेयर, ये 4 से 10 हेक्टेयर, ये 10 से ज्यादा हेक्टेयर, ठीक है। तो ये हो गया, ये याद रहेगा हमेशा ही। और सबसे ज्यादा कौन सा? सीमांत वाले। अब देखो, कुछ विशेष दिया हुआ है कि एग्रो क्लाइमेट जोन क्या होता है, कि भारत में कुल कितने हैं? भारत में कुल 15 एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है, जबकि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों की संख्या 20 है। एग्रो क्लाइमेट कितने हैं? 15। एग्रो इकोलॉजी कितने हैं? 20। ये ध्यान रखना ना, क्योंकि ई में ये 5 जुड़ गया, समझ लो ना, ई में ई संख्या 5 नंबर पर आता है ना, तो एग्रो एसी जो है सी आ रहा है, इसलिए देखो एग्रो दोनों बराबर है, तो सी वाला छोटा हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। 5 3 15 वैसे भी आता है ना, 5 × 3 15, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर जो है क्या बोलते हैं कि एग्रो इकोलॉजी वाला, ये जो है 20 हो जाएगा, ठीक है। ये याद है, ज्यादा ई बड़ा है तो ये ज्यादा वाला हो जाएगा, ये भी ध्यान रख सकते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई, पंतनगर यानी उत्तराखंड में की गई थी। प्रथम जो है कृषि विश्वविद्यालय ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबसे पहले 1960 में आई थी पंतनगर में, ठीक है। पंतनगर में वेटनरी भी अच्छा वाला।
भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। भारतीय कृषि का इतिहास, ठीक है, भारतीय कृषि का हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हाई, ठीक है, हिया है जो भी है, इसको बोलता है रंधावा, एम एस रंधावा। अरे वो रंधावा नहीं, क्या बोलते, गुरु रंधावा नहीं, मतलब समझ लो रंधावा। अगर गुरु रंधावा तो गानों में, और ये हमारे एम.एस. रंधावा जो है ये एग्रीकल्चर के इतिहास लिखने में, वाह क्या बात है, लेवल है भाई अपना अपना। क्या, अब हम लोग चलते हैं एग्रीकल्चर की प्रमुख समस्याओं के बीच में। देखो एग्रीकल्चर की प्रमुख क्या क्या समस्याएं, जो हमारा मेन टॉपिक था यही है, ठीक है, ठीक है। एग्रीकल्चर की क्या समस्याएं मेन, देखो एग्रीकल्चर की समस्या ये है ना कि अभी जनसंख्या बढ़ रही है तो समस्या और बढ़ जाएगी। देखो कृषि, भारतीय कृषि की सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। क्योंकि देखो जनसंख्या क्या है ना, लगातार बढ़ रही है ना, जैसे जनसंख्या बढ़े तो मान लो पहले एक आदमी के पास जिसका मतलब जिसका एक आदमी है, उसका एक ही बेटा है, तो उसके पास 10 हेक्टेयर था, ठीक है। अब उस एक बेटे के जो है ना 4 बेटे हो गए मान लो, तो ये जो है 10 हेक्टेयर 2.5 हेक्टेयर में बदल गई, ठीक है। तो ये क्या होगा, कृषि जोते जो है वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है जनसंख्या बढ़ने के कारण। तो ज्यादा छोटी होती जाएगी तो तुम फिर उसका ज्यादा मतलब उस पर ज्यादा हैवी टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर सकते हो, है ना, ज्यादा मतलब जो है कि आधुनिक तो उसको नहीं कर सकते हो, है ना, नवाचार उसमें करने से, उसमें अपनाने से कतराओगे, तो ये वाली समस्याएं सब हो सकती है, ठीक है। क्या है, पहला जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या सबसे बड़ा, जिसके कारण क्या हो रहा है कि लगातार जो है कृषि जोतों का आकार छोटा हो रहा है, आकार जो है छोटा होता जा रहा है ना। एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 90% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। 90% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। मतलब ये कौन है, 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, मतलब ये तुम्हारा इसमें सीमांत भी आ जाएंगे और वो भी आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, छोटी जोते वाले, नहीं मतलब सीमांत और छोटी जोते वाले ज्यादा है तुम्हारा, तो उसमें भी सीमांत सबसे ज्यादा है, ठीक है। इससे इनकी आय इतनी नहीं हो पाती है कि किसान कृषि में भारी निवेश करते हैं। देखो अब छोटी जोते हैं, है ना, तो आय तो है इनकी बहुत छोटी, आय भी इनकी कम होगी, आय कम होगी तो ये निवेश भी कम करेंगे कि नहीं, कम निवेश कम करेंगे तो उनका आउटपुट भी कम आएगा, है ना। वो इतना टेक्नोलॉजी भी यूज नहीं करेंगे, तो टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे तो भी उतना आउटपुट ज्यादा नहीं आएगा, तो नॉर्मल रहेगा ना। आय की प्राप्ति नहीं हो पाती, छोटी जोते हैं, तो किसान भारी निवेश नहीं कर पाते, इन्वेस्ट नहीं कर पाते इसमें। इसके अलावा कृषि जोते लघु आकार में विखंडन के कारण भी आधुनिक कृषि मशीनों का प्रयोग कठिन हो पाता है। सही बात है, छोटी जोते हैं तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेगा भाई। जैसे ये छोटी सी जोत है ना, मान लो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है ना, तो ये कौन सा हो गया, लघु वाला ना, लघु हेक्टेयर या छोटी जोते होंगी। तो क्या होगा ना कि भाई जब इतनी छोटी जोते हैं तो उस पर वो टेक्नोलॉजी, जैसे मान लो 5 लाख का टेक्नोलॉजी है, 5 लाख कोई मशीन है, वो सोचेगा इस पर यूज करें, तो उसको बोलेगा मेरा आमदनी 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम है मान लो, तो वो यूज करेगा, नहीं यूज करेगा, तो कभी भी टेक्नोलॉजी उस पर यूज नहीं हो पाएगी, ठीक है। आधुनिक कृषि कभी नहीं कर पाएगा, है ना, जिसके कारण आधुनिक कृषि मशीनों का प्रयोग करना कठिन हो जाएगा। भौतिक संसाधनों की कमी, भौतिक संसाधन जैसे उर्वरक होना, बीज होना, उन्नत किस्म होना, जल सिंचाई होना, ये सब जो है, अब छोटी जोते हैं तो वो सोचेगा कि वर्षा होगी तो कर देंगे, नहीं तो पड़ रहने देंगे, नहीं पैसा खर्च करेंगे एक्स्ट्रा, है ना। फिर वैज्ञानिक तकनीकों के विषय में उनको ज्ञान नहीं है, किसान है तो उनको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी तक पहुंच नहीं है, ये भी उनका एक दिक्कत है। प्राकृतिक उर्वरता कम होती जा रही है लगातार, है ना, क्योंकि उर्वरक यूज कर रहे हैं लगातार, किसी न किसी मिट्टी अपर्दन, मृदा अपर्दन है, और किसी न किसी कारण से जो है उनकी प्राकृतिक उर्वरता जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, या फिर वो कंपोजिट खाद यूज नहीं कर रहे, वर्मी कल्चर को यूज नहीं कर रहे, है ना, हरी खाद को यूज नहीं कर रहे, है ना, फल सब्जियां जो है गड़े सले उन सबको यूज ना करके रासायनिक जो पदार्थ है उनका ज्यादा यूज कर रहे हैं, जो बाजार में प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो उसके कारण क्या हो रही है, उनकी प्राकृतिक जो उर्वरता है वो कम होती जा रही है, ये भी उनके लिए समस्या है कि नहीं, ठीक है। अधिकांश भारतीय कृषक कृषि नवाचार जो इनिशिएटिव होते हैं, एग्रीकल्चर इनिशिएटिव, उसको अपनाने से डरते हैं, है ना भाई, कि भाई नया है नहीं पता, लोग अपनाते हैं, उसके बाद में उनको लगता है कि अरे हाँ यार ये तो काम कर रहा, अब हम भी लेके आ जाते हैं, ठीक है, इसमें वो अरुचि दिखाते हैं। दूसरी तरफ रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज, कीटनाशी, ये सब उनके पास है नहीं, कृषि मशीनें, है ना,
यदि या तो समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है या उनकी कीमतें किसानों के औकात से बाहर, मतलब सामर्थ्य से बाहर है। उन किसान बोलते हैं भाई मेरे औकात का नहीं है, ये इतने महंगे महंगे चीज मेरे बस का बात नहीं है, मेरे औकात के अंदर नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता इन सबको, है ना। भारी भारी कृषि मशीनें हैं, उन्नत बीज है, कीटनाशी है बहुत महंगे महंगे, तो नहीं खरीद पाता बेचारा। इसलिए वो क्या करता है कि वो फिर गुणवत्ता के साथ क्या कॉम्प्रोमाइज करता है, तो खराब गुणवत्ता और कम पैदावार वाले जो पौधे होते हैं या फिर खराब कीटनाशी इन सब यूज का वो ज्यादा यूज करता है। ठीक है, समझौता करना पड़ता है उसको, है ना, दाम कम होने के कारण। ठीक है, बड़ी संख्या में छोटे किसान अभी भी ये ऋणदाता जो है ना, लोन जिनसे लेता है वो क्या ऋण चक्र में फंस जाते हैं ना। भाई ऋण तो ले लेते हैं व्यवसायिक ऋणदाताओं से, वो ऊंची ब्याज दर पर हाई जो है इंटरेस्ट रेट पे वो लोग ब्याज तो ले लेते हैं, फिर वो ऋण चक्र में फंस जाते हैं, है ना। फिर वो चुका नहीं पाते जैसे जैसे। आय कम होने के कारण किसानों के लिए नई कृषि निवेश करना कठिन हो पाता, नया कृषि निवेश नहीं कर पाते। नया कोई चीज आया तो डर लगता है उन लोगों ना, रुचि नहीं दिखाते, या फिर जिसके कारण कृषि में समुचित नवाचार और विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। भाई हम चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर नवाचार की तरफ बढ़े, हर चीज हर टेक्नोलॉजी में हम लोग चाह रहे हैं नवाचार हो ना, हर चीज में टेक्नोलॉजी से जुड़े वो चीजें, परंतु अगर ऐसा होता रहेगा तो नहीं हो पाएगा। मृदा अपरदन भी बताया कि मृदा अपरदन के कारण भी ना केवल मृदा अपरदन के कारण उर्वरता खराब होती है। ठीक है, उर्वरता में कमी आ जाती है, वरन इसके अलावा भी कृषि भूमि योग्य भूमि जो है बंजर भूमि में परिवर्तित होती जाती है। ये ध्यान रखना। ये जो क्या है ना कि मेन समस्याएं जो है ये है एग्रीकल्चर की समस्याएं। अब थोड़ा सा हम लोग इसको और थोड़ा सा मतलब देखते हैं। ठीक है, फोटो के माध्यम से देखो, ये बताता है कि इतना बड़ा जनसंख्या दबाव के कारण क्या हो रहा है। जनसंख्या दबाव हम पहले डिस्कस किए थे ना, उसी पे थोड़ा सा हम और जनसंख्या दबाव के क्या कारण हो रहा है कि जोते जोरी छोटे होते जा रही है ना, जोते जोरी और छोटी होते जा रही। ठीक है, और जोते छोटी के कारण वहां पे तुम नवाचार नहीं कर सकते, उन्नत किस्म की जो बीज है वहां उनको यूज नहीं कर पाते हो। फिर सिंचाई जो है उनको ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं मिलता है ना, जो मशीनें हैं आधुनिक मशीनें हैं उनको वैल्यू नहीं मिलता है, फिर नवाचार को वैल्यू नहीं मिलता है। ठीक है, ये सब समस्याएं जो है इसके कारण होती है। ठीक है, ये जो है जनसंख्या। फिर छोटी ज्योतें, ध्यान रखना छोटी ज्योति, ये जो है बहुत फेमस लड़की है, इनका नाम ज्योति है। ठीक है, तो इन्हीं से मैंने ट्रिक बनाया कि छोटी ज्योतें जोते इंडिया में ज्यादातर छोटी जोते हैं। छोटी जोते के कारण क्या गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, उसके कारण क्या वो ये निवेश करने से डरता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी पता ही है, प्रौद्योगिकी आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने में से डर लगना, अरुचि दिखाना, है ना, या फिर उनके महंगे होने के कारण वो बोलते हैं भाई मेरे औकात से बाहर है, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर कृषि नवाचार से डरना, है ना, नए नई चीजों को अपनाने से डरना। तो ये एक बहुत है। और फिर ऋण जो बात बता दिया ना, जो ऋण चक्कर में फंस जाते हैं ऊंची दरों पर, फिर वो ऋण चक्कर में फंसने के बाद में वो फिर जो है निकल नहीं पाते उससे, है ना। फिर वो जो है क्या बोलते हैं उधार इन सब का। फिर मृदा अपरदन हमने बता दिया, मृदापन सोयल इरोजन के कारण उर्वरता तो खत्म होती है, साथ साथ भूमि भी बंजर होती जाती है। ठीक है, ये याद रहेगा नहीं, ये तो बंजर हो जाएगी भूमि धीरे धीरे मृदा अपरदन के कारण। तो ये तुम कुल मिला के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, एक मतलब जो कौन कितनी जोतें होती है और समस्याएं क्या है हमारे भारत में भारतीय कृषि को लेकर। ठीक है, चलो इसको इतना रखते हैं, फिर कुछ और टॉपिक है उसको फिर बताया जाएगा। ठीक है।